फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत और बहादुरी से लीड किया। इस जुर्रत से अल्लाह ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी से हमकिनार किया। कामयाबी में तमाम अफवाज की काविशें शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा अफगानिस्तान से फितनल खारिज पाकिस्तान के शहरियों और जवानों को शहीद कर रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। फिरका परस्ती का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भरपूर तरक्की और खुशहाली के सफ़र की जानिब गामज़न हैं। जब तक यकजहती कायम नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दहशत गर्दी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। जादू टोने से नहीं, शबाना रोज़ मेहनत से कामयाबी हासिल होगी। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत के 6 जहाज गिराकर अपनी बहादुरी साबित की। भारत आज तक इस नाकामी से नहीं निकल सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौक़े हक में पाकिस्तान को शानदार फतह नसीब हुई। मुखालिफिन को जवाब देना आता है। भारत अब कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। अमरीका का बलोचिस्तान में मौशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान। अमरीकी एक्सिम बैंक की रिकॉर्डिंग के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर कहती हैं माली मुआवनत के तहत अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी से बलोचिस्तान की मौशी तरक्की में इजाफा होगा। ये बड़े मंसूबे अमरीकी बरामद कुनिंदगान के साथ मकामी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ और पार्टनर्स को फ़ायदा पहुँचाएंगे। दोनों ममालिक में रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने इस तरह की शराकतदारियों को अमरीकी सिफारतकारी का मरकजी हिस्सा बनाया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी सियासत है। मौक़े हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया भर में वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये लोग चंद डॉलर्स की खातिर मुल्क से बाहर बैठकर मुहिम चला रहे हैं। ये लोग भारत के आलाकार बने हुए हैं। मेरा सवाल है कि आपके हैंडलर्स कौन हैं? तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी जिंदगी जीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी जिंदगी मुहाल हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। अडियाला के बाहर पीटीआई के रोज़ एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। ये लोग चाहते हैं कि अडियाला जेल के कैदी को किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। कोऑर्डिनेटर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने बानी पीटीआई को किसी और सूबे की जेल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। ये लोग मुल्क की वक़ार तरक्की पर आए रोज़ हमला आवर हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। अगर 1 माइनस हुआ तो उसके बाद 1 भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाए। बानी से मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। जो मुलाकातों के लिए आता है उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो 2 घंटे तक और बैठे रहते तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो जाता। हम सिस्टम का हिस्सा हैं, इसलिए ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे हम इस वक्त 3 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
बानी पीटीआई के पास कोई मैंडेट नहीं था। अपने दौरे इख्तिदार में बानी की जमहूरी सोच कहाँ थी? पीटीआई को साजिश के तहत हुकूमत में लाया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीटीआई कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। आपका मुहाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। पीटीआई ने चुन चुन कर सियासी मुखालिफिन को जेल भिजवाया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी का शोर शराबा। आसफ भुट्टो जरदारी ने कायम मकाम स्पीकर के रवैये को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, कोरम मुकम्मल ना होने के बावजूद इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है। कोशिश की गई कि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। ये नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन शेड्यूल बरकरार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। पोलिंग 28 दिसंबर को ही होगी। बलोचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मुआवनत करे। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। वोटर्स, उम्मीदवारों, अवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। कोयटा डिस्ट्रिक्ट में बिला तातुल परम लोग पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। IMF ने पाकिस्तान में मजीद महंगाई की पेशगोई कर दी। महंगाई की शरह 4.5 से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है। जून 2026 में महंगाई की शरह 8.9% तक पहुंचने का इम्कान। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 3.0 कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। गुज़िश्ता साल की आखिरी तिमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया, जबकि रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के। बेरोजगारी की शरह 8 से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। कोशिश है मईशत को बेहतर से बेहतरीन किया जाए। चाहते हैं मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम से मुलाकात में गुफ्तगू। डीजी खान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा, वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। बलोचिस्तान हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा। वज़ीर आला ने ग्रीन और पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत ने चीन से 21 नई बसें मंगवाई। 17 कोयटा और 4 तुर्बत की सड़कों पर दौड़ेंगी। सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अगले फेज में इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाएंगे। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर की 54वीं बरसी। गोचर खान में मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल रखे। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का सवार मोहम्मद शहीद को खराज तहसीन। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बेखौफ कार्रवाइयों के नतीजे में मुतादिद भारतीय टैंक तबाह हुए और मुहाज़ जंग का रुख पाकिस्तान के हक में बदल गया। इसी दौरान वो दुश्मन की फायरिंग का निशाना बनकर जाम शहादत नोश कर गए और हमेशा के लिए कौमी तारीख में अमर हो गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सीनियर सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती ने केसेस पर समाअत की। रिमार्क्स दिए, अली अमीन गंडापुर मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हो रहे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। डे की आड़ में उस रैली में एक
एक मज़मूम और सोची समझी साजिश के तहत किया गया और अहालियाने पाकिस्तान को बिलमूम और अहालियाने कराची को बिलखुसूस जो मैसेज दिया गया उस दिन, और फिर जिस तरह पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, इस सारे अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क की सालमियत और सलामती को चैलेंज किया गया। 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। 8 दिसंबर का वाकया कराची के अमन को तबाह करने की एक साजिश है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग हुई, पथराव किया गया। ये खौफनाक और खतरनाक अमल था। हर फर्द की इज्जत, मसावात और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी तरजीह है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लाम इंसानी वक़ार, एहतराम इंसानियत और मसावात के उसूलों पर जोर देता है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को बिला इम्तियाज़ बुनियादी हुकूक और आज़ादी की ज़मानत देता है। पाकिस्तान को हम आहंगी, रवादारी और वक़ार की बुनियाद पर कायम रियासत के तौर पर तस्वुर किया था। हुकूमत इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। त्यौहार के दौरान किसी को कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। बसंत के मौके पर किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की भी इजाज़त नहीं होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।